समाधान कहाँ? आज भी हम 8वीं की कक्षा के इतिहास में पढ़ते हैं और वो गुलामगिरी की पुस्तक में हमारे गुरु ज्योतिबा फुले ने लिखा कि इस देश में लगभग 3500 साल पहले आर्य विदेशियों का आक्रमण हुआ और इस देश में रह रहे मूल निवासियों को ऊंच नीच निम्न जातियों में बांट दिया। किसको बांटा? मूल निवासियों को। बांटा कि नहीं बांटा? कितना बच्चे पढ़े? हाथ उठाइए। इतिहास पढ़े हैं? पढ़े? साथियों, उनका संदेश, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और हमारे महापुरुषों ने इलाज किया। कैसे? समाज को वो इलाज आप लोगों को भी करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके लिए पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सुबह शाम। कौन सा इंजेक्शन? ज्योतिबा फुले ने बताया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। कौन? तो नारा SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। क्या नारा है? SC ST OBC, हम भारत के। पहला इंजेक्शन किसने दिया? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया। गुलामगिरी में पुस्तक में लिखा, हमारे बच्चे हर स्कूलों में पढ़ते, NCERT की किताबों में छपा है। इसके बाद, उनके जाने के बाद हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का नारा, अब हुआ दिसुम, अब हुआ राज। हमारा देश है तो हमारा ही राज होना चाहिए। साथियों, नारा मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज। ये कैप्सूल दिया किसने? बिरसा मुंडा। पहला इंजेक्शन दिया ज्योतिबा फुले ने। दूसरा कैप्सूल, उसको भी सुबह शाम खाना है और समाज को खिलाना है। क्या? मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश अपना राज, बिरसा मुंडा जी। उसके बाद छोटी छोटी गोल्डी टैबलेट खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगातार इंजेक्शन कैप्सूल खाएंगे तो गैस बनेगी। और वो छोटा टैबलेट हमारे बाबा साहब ने बताया कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक। बोला कि नहीं बोला? तो वही संदेश दिया जो धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया कि नहीं? उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपनी घरों की दीवारों में लिखो कि हम तुम इस देश के शासक हो। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा। साथियों, इस प्रकार से हम अपने महापुरुषों की एक एक बात हम स्वयं ले, इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट, और वही दवाई हमको समाज में देना पड़ेगा। देंगे कि नहीं देंगे? कौन कौन देने वाला? हाथ खड़ा करिए। सभी देने वाले। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। साथियों, मेरी बात आप लोगों ने सुना, थोड़ी कड़वी लगती जरूर थी। अगर जिन्हें बुरा लगा हो और जिन्हें अच्छा लगा हो तो मेरा एक निवेदन, अपना मोबाइल खोलिए और मेरा नंबर लिखिए। लिखिए मेरा नंबर 9131 02227 9131 022272। और इसमें आप अपने जो हमने बताया, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, हम आप लोगों से सीखते हैं और आप ही लोगों को बताते हैं। ऐसा तैयार हुए हैं
कि लड़ते लड़ते हमारे लोग शहीद हो गए, लेकिन आज भी हम नहीं जाग पा रहे। और इसलिए हमको बैगा जो हमें ऊंच नीच जातियों में बटे, गोड़, प्रधान, कोल, बैगा, भारिया, जितने भी आदिवासी हो रहे हैं, इस तमाम सबके सब पीड़ित हैं, हमको पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके यहां से नेता निकले, आपके यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके जाए और अपनी लड़ाई, इस समाज की लड़ाई को लड़ करके पार्लियामेंट में जाए, विधानसभा में जाए और हक और अधिकार की लड़ाई, और जो हमारे परिवार हैं आदिवासी पूरा जो आज दर दर भटक रहे हैं मजदूरी के लिए, लकड़ी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ये तमाम हक और अधिकार हमें दे पाए। मैं बताऊं, भोपाल में मैं 1980 में गया था और दादा मरकाम के आंदोलन में मैंने पहली बार 7 जनवरी 2002 को भू अधिकार आंदोलन किया। उस टाइम दिग्विजय सिंह की सरकार थी और ऐसा आंदोलन हुआ पूरा प्रदेश के। जब भोपाल में जमघट हुआ तो दिग्विजय सिंह से झुकना पड़ा, उसने दलित एजेंडा बनाया। जमुना देवी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करता, उन्होंने विरोध हो गया कि हम दलित नहीं है, आदिवासी दलित नहीं है, तो भोपाल एजेंडा बनाना पड़ा। और मध्य प्रदेश के अंदर जिनके पास जमीन नहीं है, जो काबिज है, उनको पट्टा दिया जाएगा, और जो शहर में है झुग्गी झोंपड़ी, उनको भी पट्टा दिया जाए। पूरा मध्य प्रदेश में घोषणा करना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो बिरसा मुंडा जी का आज जो शहादत दिवस के अवसर पर आप सब आए हैं, आप लोग जगाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आपके एक विधायक जो है व्यवहारी का है, दूसरा हमारे अनूपपुर जिला का था, वो भी उसके हाथ से छिन गए। आप लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई, समस्याओं के आधार पर